हार्ट अटैक के बारे में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए बोलते हैं कि बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आजकल बहुत ही लोगों को आ रहा है, और एज द एज ऑफ 40 के अंदर भी कई लोगों को आ रहा है। इसलिए हार्ट अटैक के बारे में थोड़ी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एज फैक्टर में तो होता ही है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हार्ट अटैक जो भी है ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से आना पड़ेगा, राइट। तो हार्ट अटैक के बारे में चलो जानते हैं। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड इसके साथ कुछ वर्ड्स जो है हमें बहुत बिल्कुल वो याद रखना है, और वो हमें थोड़ा बहुत उसकी जानकारी भी चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा ये जो मेडिकल टर्म्स है वो आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक तो कैसा है कि इसको हार्ट अटैक को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और उसके साथ और एक वर्ड आता है थ्रोम्बोसिस, यानी कि कैसा है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास जो क्लोट इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोट बनता है उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। जैसे सेल्स जो है क्लोट होती है और सॉलिड मास के रूप में वो तैयार होता है, उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है, और ऑब्स्ट्रक्शन बनने के बाद पूरा जो ब्लड वेसल्स है बंद होने की वजह से इधर हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द थ्रोम्बोसिस, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड वी आर गोइंग टू लर्न इम्बोलिज्म, यानी कि कैसा कि लिक्विड है, फ्लूइड है, एयर बबल्स है, यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स में जब भी ऐसा कुछ लिक्विड या फ्लूइड जो है जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है और एयर बबल वगैरह फॉर्म कर देता है, तो ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्शन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन जो एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हम जब देखते हैं इट इज़ ड्यू टू द हाई ग्लूकोज लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना जब भी बढ़ता है, तो इसमें क्या होता है हमें जो हमारा जो ब्लड वेसल्स जो है उसमें ये नैरो कर देती है, यानी कि कैसे धीरे धीरे उसको नैरो कर देती है, और जो ऑक्सीजन हमारा पास होने वाला है वो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिलेगा। ओके, सप्लाई कम होता रहेगा, और ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से टिश्यू की उधर डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और उसके वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन की अवस्था स्टार्ट हो जाती है। इसमें देखा जाए तो इसीलिए हम एक सिस्टम में बोलते हैं कि मेडिकल हेल्थ चेकअप जो है सालाना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसा है कि ये अनसीन सब कुछ इसमें होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल या धीरे धीरे बाकी की चीज़ें जो ग्लूकोज लेवल ये बिल्कुल एक ही दिन में कभी नहीं बढ़ते, तो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और अब आगे जाके हमारे वेसल जो है डैमेज हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा कैसा है कि प्री चेकअप, हेल्थ चेकअप इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो बोलते हैं, ये ध्यान में रखी है कि सालाना हेल्थ चेकअप हमें बहुत ज़रूरी है। एज़ कंसिडर आगे देखा जाए तो इसमें क्या हो जाता है, आगे कई लोगों ने ये भी सुना है कि एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, यानी कि कैसा है कि जो ब्लड वेसल पूरा जो है पूरा ब्लॉकेज बन गई है और हार्ट को जाने के लिए बिल्कुल उसको कुछ भी जगह नहीं है, जैसे इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा जो बाईपास वाली जो वेसल है उसको हम बाईपास बोलते हैं, जैसे नया रूट फॉर्म करते हैं, इसीलिए उसको बाईपास बोला जाता है। और एंजियोप्लास्टी यानी कि वॉट एवर द थिंग्स इनसाइड, जैसे उधर अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करने के लिए एंजियोप्लास्टी बोलते हैं या स्टेन डालते हैं, राइट। इसमें ये सब कुछ आपको समझ में आने के बाद हम चलते हैं एज कंसिडर जो टोटल देखा जाए तो अंडर द एज ऑफ 45% लोगों को अभी तक का सर्वे है कि 5% लोगों को अंडर एज ऑफ 40 हो रहा है, और मेल जो भी है हायर रिस्क पे रहते हैं, और एज़ कम्पेयर टू द फीमेल में देखा जाए तो आफ्टर द रिप्रोडक्टिव पीरियड जो भी है अपना राउंड अबाउट 40 की एज के बाद होना स्टार्ट होता है, या मेनोपॉजल पीरियड के बाद। ओके, उसमें एज कंसिडर इसमें और एक सिटी में और रूरल एरिया में देखा जाए तो रूरल में थोड़ा सा एज कंसिडर थोड़ा सा कम है, सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा है। और मुख्य कारण जो है, ये जो हार्ट अटैक के मुख्य जो कारण है उसमें हम फोकस करेंगे ये क्या क्या होती है, राइट।
तो यहाँ मुख्य कारण जो भी है इसमें क्या क्या है ये मैं अभी बताऊँगा। कि इसमें पहली जो है स्मोकिंग, राइट। स्मोकिंग में क्या होता है कि एक्चुअली इसमें टोबैको जो भी कंटेंट है उसमें जो टोबैको जो है, टोबैको में निकोटीन कंटेंट रहता है और इसके वजह से इट इफेक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल्स, ओके। नैरो हो जाती है धीरे धीरे और हार्ट को जो मिलने वाला ऑक्सीजन है वो बिल्कुल कम होने की वजह से हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। तो इमीडिएटली स्टॉप द स्मोकिंग, इट इज़ आल्सो डेंजरस फॉर योर बॉडी, राइट। ड्रग्स कई लोग लेते हैं और कई बार एक बोला जाता है कि जैसे कोकेन का ड्रग है, जैसे ये वासो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि स्टिफनेस पूरा जो है ब्लड में हो जाता है और ब्लड वेसल्स बंद होने का चांस होता है, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग अल्कोहल इट इज़ ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम और ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से इधर भी हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। और एक जो ओबेसिटी हम बोलते हैं, मोटापा की वजह से बिल्कुल और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो मोटापा ये भी बहुत ही डेंजरस है, तो मोटापा को कम कर दे ये भी करना भी बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर जो भी है ये भी एक कारण मुख्य है। जैसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट पे ज़्यादा तनाव आ सकता है और प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें लीकेजेस फॉर्म हो सकते हैं या ब्लड वेसल फट भी सकती है। तो स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है। हाइपरटेंशन कई बार आजकल पूरा जो भी है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है और हाइपरटेंशन की वजह से कई बार ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये मुख्य कारण मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। उसके साथ और एक पार्ट जो भी है मैं इधर आपको क्लियरली बताऊँगा कि हम अभी आगे चलेंगे कॉजेस ऑफ रिस्क फैक्टर। जैसे एज जो भी है मैंने बताया कि अबाव 40 और जेंडर जो है मेल में ज़्यादा, डायबिटीज़, ग्लूकोज और आर्ट्रियल डायबिटीज़, ग्लूकोज या बाकी के जितने भी ये जो है उसको आप ध्यान में रखें और फैमिली हिस्ट्री को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। ये भी मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि इसमें फैमिली में है तो 100% होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए थोड़ा सा किसी के घर में है तो हमें आगे जाके उसको थोड़ा सा कैसा है कि आपका प्रिवेंशन के लिए इमीडिएटली एक्सरसाइज या बाकी के टेस्ट्स वगैरह करना बहुत ज़रूरी रहता है। क्लिनिकल साइंस हार्ट अटैक आने के बाद क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि क्लिनिकल साइंस जो है जैसे चेस्ट पेन यानी कि ये हार्ट में जो चेस्ट पेन है इसको एंजाइना बोला जाता है और बहुत ही मेन पार्ट है चेस्ट पेन जो है स्टार्ट में चेस्ट पेन स्टार्ट होता है, शोल्डर पेन उधर ही स्टार्ट होता है। शोल्डर में प्रोमिनेंटली लेफ़्ट शोल्डर पेन जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें लेफ़्ट जॉ में भी पेन होता है, स्कैपुलर पेन रहता है, बैक में थोड़ा सा पेन रहता है, लेफ़्ट साइड में ये प्रोमिनेंट्स पेन रहेंगे। ओके, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जैसे ब्रीथिंग लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है उस हार्ट अटैक जब भी पेशेंट को आता है तो डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग बहुत ही प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाता और इमीडिएटली स्वेटिंग आती है। स्वेटिंग मोस्टली ऑन द फोरहेड जो है जैसे वो भी है स्वेटिंग और उधर ही इमीडिएटली और भी कई बार देखा गया है कि नोज़िया और वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना और जैसे वीकनेस फील होना ये भी है। और पाल्पिटेशन यानी कि कैसा है कि उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और यहाँ उसको प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें इरेगुलर हार्ट बीट हम बोल सकते हैं और उसमें आगे जाके हम देखते हैं कि अभी डायग्नोसिस के लिए इसमें कैसा है कि ईसीजी वगैरह बताया है, लेकिन कैसा है हम एक क्लिनिकल साइंस मोस्टली हम देखते हैं तो ये इमीडिएटली साइंस जो देखने के बाद हमें पता रहना चाहिए कि ये हार्ट अटैक है। तो इसको किस लेवल से हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है ये हम देखेंगे अभी।
कंसल्टिंग जो भी है, जैसे काउंसलिंग जो है, इनको बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन हमें देना बहुत ज़रूरी है। एक तो मेन चीज़, हार्ट अटैक आता क्यों है, इसके पहले मुख्य कारण जो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। जैसे आजकल का देखा जाए तो डाइट जो है, इसमें ऑयली स्पाइसी बहुत ही बढ़ रहा है, स्मोकिंग बढ़ रहा है, अल्कोहल बहुत लोग ले रहे हैं। सो दिस इज़ ड्यू टू दिस थिंग्स लाइफस्टाइल के। और एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी बहुत ही है। कई बार लोग कैसा है कि काम का जो स्ट्रेस है बहुत ही ज़्यादा है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो भी है, थोड़ा सा कैसा है कि मोटापा, इसमें कैसा है कि डाइट प्लान करवाए या अच्छी तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करे। ये चीज़ हम देखने के बाद अभी कैसा है कि सपोज़ इमरजेंसी ये कभी हार्ट अटैक आता है, तो इसको मैनेज कैसे करें ये हम अभी देखते हैं। प्रथम उपचार में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी ये साइंस देखते हो तो एक काम करना पड़ेगा कि यू इमीडिएटली कॉल टू द 108। ओके। अंजना यानी कि चेस्ट पेन हमें मैंने जो बताया है, तो कई बार कैसा होता है कि घर में कुछ मेडिकेशन उनके स्टार्ट है, तो इमीडिएटली मेडिकेशन जो भी है, तो कई बार मेडिकेशन जो है इमीडिएटली दे दीजिए। जैसे उनको कुछ स्टार्ट है, जैसे हाइपरटेंशन की गोली चालू है, या कुछ आगे कुछ गोलियाँ उनकी चालू है, या टैबलेट चालू है, तो उनको दे दीजिए। ठीक है। मेडिकेशन करने के बाद कई बार कैसा है कि रुक जाता है, जो पेन है, चेस्ट में पेन है, वो रुक जाता है। एंड अभी रुकता नहीं है, कई बार रुकता नहीं है, तो आगे जाके आपको इट इज़ अ प्योरली हार्ट अटैक है ऐसा समझ के बाकी का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, राइट। तो हेल्प देम फॉर द कंफर्टेबल पोजीशन पे आप उसको लेके जाइए। जैसे प्रॉपरली उसके कपड़ा वगैरह थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, फैन के नीचे बिठाइए, और उसमें हेड एंड शोल्डर विद द नी बेंड करना है, और उसमें दोनों में एक कुशन आप रख सकते हैं, और ये चीज़ आप कर सकते हैं। घर में एस्प्रिन है तो 300 मिलीग्राम आप दे सकते हैं, और उसको स्लोली च्यू करने को बोल सकते हैं। रेस्ट भी दे सकते हैं। और इमीडिएटली इस कंडीशन में भी कई बार वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, या पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, ब्रीथिंग पूरी स्टॉप हो जाती है, तो ओपन द एयरवे, चेक द ब्रीथिंग, एंड इफ देर इज़ अ नेसेसरी इमीडिएटली गो फॉर द CPR। तो आप CPR कर सकते हैं, और उसका ब्रीथिंग नहीं लग रहा है, और इमीडिएटली आपको उस कंडीशन में पेशेंट फॉल हो जाता है, जैसे इमीडिएटली गिर जाता है, और आपको कुछ भी उधर कैसा है कि इमीडिएटली डिसीजन लेना है और CPR स्टार्ट करना है। आपको CPR का पूरा जो भी जानकारी है आपको कम्प्लीटली आता है, तो completely 2 rescue breaths और start with the 30 compressions until the emergency arrive। जैसे इमरजेंसी डॉक्टर आते हैं तब तक आपको करना है। और यहाँ आपको ये हार्ट अटैक के बारे में बिल्कुल क्लियर आपको जो भी है जानकारी मैंने दी है।